नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत की। इसमें घटना चक्र की टॉपिक नंबर 29 स्वराज पार्टी का गठन 1923 के आसपास की जो भी ये घटनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात लगभग 20 के आसपास MCQ भी आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। घटना चक्र को पूरा देख रहे अगर आधुनिक भारत को, तो इसको स्टार्ट से देखिए। 1 से लेके 28 नंबर टॉपिक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, वहाँ से देखिए, थ्रू आउट कीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, एक एक टॉपिक को देखिए ताकि चीज़ों को आपको रिलेट कर पाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में पूरा सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। तो देखिए, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा जो यहाँ पे लाया गया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार कर दिया। वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसे स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधान मंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया कि इससे काम नहीं चलेगा। राजनीतिक सत्ता को अपना के ही सब पूरा किया जा सकता है, अर्थात चुनाव का बहिष्कार नहीं करो भाई, समर्थन करो, लड़ो, चुन के जाओ, फिर वहां से विरोध करो। वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधान मंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसने कांग्रेस के अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। बिल्कुल देखिए कहानी के फॉर्म में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कब? 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की CR दास के द्वारा। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्ट्री हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। अब आइए इसी से संबंधित कुछ MCQ प्रश्नों को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। कब? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उल्लंघन करना, ये भी सही था। तीसरा भारतीय सरकार द्वारा दमन, ऐसा कुछ भी नहीं था। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कोई भाव भारतीयों के मन में नहीं था। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ B, 1 और 2। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का
कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया। वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ ही इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विष्णु कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की इनके द्वारा स्थापना की गई। उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करना तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया? उनका नाम था CR दास। ध्यान रखिएगा, CR दास। स्वराज पार्टी की गठन डैश डैश की असफलता के बाद हुआ, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुआ। किसकी असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया। कब संस्थापित किया गया? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया 1923 में। स्वराज दल की स्थापना किसने की? यहाँ पे नाम दिया है चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास। 2 और 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा D। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे श्रीनिवासन अयंगार, विठल भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी यहाँ पे नहीं थे। ध्यान रखिएगा, श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस की गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगार मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। ठीक है, और NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? किसने किया बिहार में स्वराज दल का गठन? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल के शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम यहाँ पे चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल है, जालियांवाला हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। पहला तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लखनऊ समझौता है। दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। उसके बाद यहाँ पे है स्वराज दल की स्थापना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हैं। लखनऊ समझौता 1916 में, जालियांवाला हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1920 में, स्वराज दल की स्थापना हुई 1923 में। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। नाम था M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा।
नवंबर 1923 में विधान परिषद के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इनमें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवादी और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलियों में स्वराज्यों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जिसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्ट्री हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इसकी प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास के द्वारा। देखिए, देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास बोलते हैं इनको। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। नेक्स्ट 16 नंबर, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? उस पार्टी का नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेग्यू घोषणापंथ के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। इस बार उग्रवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? कब? 16 दिसंबर 1922 को। ठीक है, किसने लिया हुआ था इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय? 2 और 4 है मदन मोहन मालवीय और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 18, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? उनका नाम था विट्ठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष माने स्पीकर विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 19, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? नाम है उनका विट्ठल भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, 20 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया। कल बात करते हैं हम लोग साइमन कमीशन की। हर एक टॉपिक का जो रोल है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जज कर ही नहीं सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए थ्रू आउट सबको पढ़िए और बाद में क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए फिर एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।